हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश वाली एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे रेंज ऑफ ए फंक्शन की विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज वी हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x के लिए सॉल्व करेंगे। तो जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स के लिए सॉल्व करना है तो एक्स वाली टर्म को कलेक्ट कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद वाई माइनस 1 is equal to 5 minus y और फाइनली वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप एक्स स्क्वायर के बारे में क्या जानते हो? एक्स तो एक रियल वैल्यू होती है और उसका स्क्वायर अगर आप करते हो तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर चूंकि ग्रेटर और इक्वल टू 0 है और ये वैल्यू चूंकि एक्स स्क्वायर की है तो इसका मतलब इस वैल्यू का भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है, तभी एक्स आपका रियल होगा। तो दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब मैं डिनोमिनेटर से इस फैक्टर को हटाना चाहता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकता क्योंकि वाई के बारे में फिलहाल मुझे कोई जानकारी है नहीं। अगर वाई पॉजिटिव हुआ और वो भी 1 से बड़ा हुआ तभी ये फैक्टर पॉजिटिव होगा, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो सकता है। अगर ये फैक्टर नेगेटिव हुआ तो अभी हम इन एडवांस तो बता नहीं सकते कि ये फैक्टर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसको अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इस डिनोमिनेटर वाले फैक्टर के होल स्क्वायर से लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि y माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। तो मैं लिख भी देता हूं यहां पे, एज वी नो दैट y माइनस 1 ऑलवेज y माइनस 1 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो देयरफॉर y माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 5 माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई y माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहां तक आप पहुंच गए हो। अब इस फैक्टर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिलेगा क्या? y माइनस 1 इंटू 5 माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसे हम डोमेन निकाल देते किसी भी फंक्शन की। तो लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। और जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी भी इनइक्वलिटी के अंदर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब क्या करेंगे कि इनको इंडिविजुअल रूप से 0 के इक्वल रखेंगे, y के लिए सॉल्व करेंगे और जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिलेंगे हम उनको रियल लाइन के ऊपर या फिर नंबर लाइन के ऊपर ट्रेस करेंगे या प्लॉट कर देंगे या मार्क कर देंगे। ठीक है, जब हम उनको मार्क करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहां पे देख लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन एज यूजुअल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। इस फैक्टर को जब 0 रखा होगा तो यहां से जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो 1 आया और यहां से 5 आया। तो 1 को लेफ्ट साइड में मार्क किया गया, 5 को राइट साइड में मार्क किया गया। इंटरवल को डिवाइड किया प्लस माइनस प्लस, वेवी कर्व से आपको बहुत अच्छे से मालूम है। साइन चूंकि लेस देन का है तो हमारा y कहाँ मिलने वाला है? निगेटिव रीजन में मिलने वाला है। तो निगेटिव रीजन से y को कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ एक मैसेज आपको प्रोवाइड हो रहा है, एक मैसेज डिलीवर हो रहा है इस फ्रैक्शन से कि भाई y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर का फैक्टर तो 0 नहीं हो सकता ना। और जब 0 नहीं हो सकता तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रेंट लिख सकते हैं कि y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 और इट इम्प्लाइज दैट y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो इस बात का भी हम खास ख्याल करेंगे जब y की वैल्यू को हम कलेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो
क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर से मिलता है उसको हम कभी भी अपने सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं करते, वो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा। तो इसके ऊपर हमने एक होलो डॉट मार्क कर दी दोस्तों, ठीक है। इससे ये पता चला कि भाई इसको हमें छोड़ना भी है। तो हमारा क्या हुआ कि ये रीजन हमारे को मिला जहां हमें y मिल रहा होगा, ठीक है। तो रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन कैन बी रिटन एज 1 को छोड़ते हुए 1 पे ओपन लगाया, 5 पे क्लोज लगाया, तो ये हमारी इस फंक्शन की रेंज कहलाएगी दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा फंडा आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हो y को एक्सप्रेस किया गया क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, और यहाँ भी हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो प्रोसेस क्या कहता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x² y माइनस XY माइनस 6y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। x के लिए सॉल्व भी करना है, तो ट्रांसपोज करने के बाद ये सिचुएशन हमें मिली। अब हमें x के लिए सॉल्व भी करना है। अब x क्या होता है, हमारा रियल होता है, एज वी नो दैट x बिलोंग्स टू r। और x में चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, x के रियल होने के लिए ये जरूरी है कि वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि द वैल्यू ऑफ d मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तब निकाल लेते हैं d कितना होता है आपका। d के बारे में आपको मालूम है कि b² माइनस 4ac होता है। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको b² कितना मिल जाएगा, y माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a और इंटू c निगेटिव है तो इस साइन को वो पॉजिटिव कर देगा, और 1 प्लस 6y ग्रेटर और इक्वल टू 0। चलिए ओपन कर देते हैं। y² माइनस 4y प्लस 4, और यहाँ पे 4 इंटू, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y प्लस 6y² माइनस 1 माइनस 6y ग्रेटर इक्वल टू 0, या फिर y² माइनस 4y प्लस 4 प्लस 4y प्लस 24y² माइनस 4 माइनस 24y ग्रेटर और इक्वल टू 0। चलिए 4 कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हुआ, 4y कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास। रिमेनिंग फैक्टर देख लेते हैं। y² प्लस 24y² को क्लब किया, 25y² हुआ, और इसके बाद माइनस 24 y ग्रेटर और इक्वल टू 0, माइनस 24 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो y के लिए सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और y इज इक्वल टू 24/25 आ जाएगा। इनको रियल लाइन के ऊपर अगर मार्क किया जाए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 0 कहीं यहाँ रहा होगा, और 0 के नेबरहुड में, चूँकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो 0 से तो बड़ी होगी, तो यहाँ कहीं 24/25 रहा होगा। इंटरवल को मार्क कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वेवी कर्व। ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब 0 को इंक्लूड भी करना है, तो इस रीजन से y मिल जाएगा और यहाँ से y मिल जाएगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 24/25 टू इन्फिनिटी।